सभी लोग जानते हो कि 22 अक्टूबर 2025 यानी कि बुधवार वाले दिन इस पवित्र कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पड़ रही है। इस दिन गोवर्धन पूजा है और यह कोई साधारण दिन नहीं है। प्रत्येक घर की महिला भगवान गोवर्धन की पूजा पाठ करती है, उनकी प्रतिमा बनती है। उनसे विशेषकर निवेदन है कि कल 22 अक्टूबर वाले दिन आपको गोवर्धन की पूजा किस प्रकार करनी है, किस मुहूर्त पर आपको गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनानी है, किस दिशा पर आपको गोवर्धन की पूजा पाठ करती है में बनानी है, यानी उनका मुख किस दिशा में होना चाहिए, दीपक कौन सा प्रज्वलित करना है, चौमुखी दीपक या साधारण उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, पूजा पाठ किस प्रकार करनी है, ये संपूर्ण बातें महाराज यदि आपके जीवन में बहुत समस्या है, समस्या समाप्त नहीं हो पाती है। अपने साल भर आफत करी, आपके जीवन में पैसा आता ही नहीं, और आता भी है तो आते से ही चला जाता है, पता ही नहीं चलता ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो गोवर्धन 22 अक्टूबर बुधवार का दिन पड़ रहा है, इस दिन यदि आपके घर की कोई भी माता बहन कोई भी एक महिला इस दिन इस उपाय को करती है तो उसे घर परिवार में चल रही सारी समस्या समाप्त होती है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन का मुहूर्त क्या है और रात्रि में आपको कौन सा उपाय करना है, और जो आपके पीछे शत्रु लगे हुए हैं, जो आप पर टोना टोटका करवा रहे हैं, उन शत्रुओं का नाश होगा। केवल मात्र 5 शुद्ध आटे के दीपक, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने से देखी मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें रहती हैं जिन्हें पता भी नहीं है उनके जीवन में जो समस्या चल रही है, इसका मुख्य कारण क्या है। और आज तक आपने इस उपाय को नहीं किया है तो आपको उपाय को अवश्य करना है। हर साल लाखों लोग दीपावली का पर्व मनाते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, धनतेरस का दीप जलाते हैं, पर बहुतों को यह पता ही नहीं होता कि इन 5 पवित्र दिनों में सबसे प्रभावशाली दिन कौन सा है। वो दिन है गोवर्धन पूजा का दिन, यानी कि इस साल 22 अक्टूबर बुधवार, इस दिन केवल अन्नकूट ही नहीं बनता, बल्कि ये वो दिन है जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण, मां लक्ष्मी और गिरिराज गोवर्धन तीनों एक साथ कृपा बरसाते हैं। और सबसे अद्भुत बात यह है भक्तों कि इस वर्ष की गोवर्धन पूजा के दिन बन रहा है प्रीति योग और आयुष्मान योग, जिसका मतलब है जिसने भी इस दिन सच्चे भाव से उपाय किया उसके घर में आयु, धन और स्थिरता तीनों का वरदान मिलेगा। कहा जाता है जब इंद्रदेव के अहंकार से धरती कांप उठी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने मात्र अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और पूरी गोकुल नगरी को बचा लिया। इसीलिए इस दिन को कहा जाता है गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव। इसीलिए इस दिन किया जाने वाला उपाय आपके जीवन के भाग्य को समाप्त कर देता है। मात्र 5 आटे के दीपक, एक चुटकी हल्दी वाला उपाय यदि आपके घर के कोई भी एक महिला या फिर घर का कोई भी एक सदस्य इस दिन यदि सही समय पर पूजा पाठ करने के पश्चात इस उपाय को करता है, उसे घर में सदैव धन धान्य में वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी की स्थायी कृपा प्राप्त होती है और जीवन में चल रही सारी समस्या समाप्त होती है। इस दिन घर घर में गाय के गोबर से गिरिराज पर्वत, गौ माता और श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है, उनकी परिक्रमा की जाती है और भगवान को खील, बताशे, गुड़, दही और अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। लेकिन इस वर्ष इस गोवर्धन पूजा में एक गुप्त दिव्य उपाय बताया गया है जिसके बारे में शिव महापुराण में उल्लेख है, जिसे अगर कोई भी घर का सदस्य, विशेष रूप से कोई माता या बहन सच्चे मन से करती है तो उसके जीवन से धन की रुकावट, कर्ज और परिवार की सारी विपत्ति दूर हो जाती है। भक्तों, मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें हैं जिनके जीवन में बहुत सारी समस्या चल रही है, उन्होंने साल भर आफत करी, उनके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, धन की समस्याएं, तो विशेषकर मेरी उन माता बहनों से निवेदन है, यदि आपने आज इस उपाय को कर लिया तो आपके जीवन में चल रही सारी समस्या समाप्त होगी। भले ही आपको उसे समस्या के बारे में नहीं पता हो कि ये जो आपके जीवन में समस्या चल रही है इसका मुख्य कारण क्या है, घर में कोई ना कोई बुरी शक्ति है या फिर कोई शत्रु है जो आपके ऊपर टोना टोटका करवा रहा है, तो आज की यह कथा आपके जीवन के भाग्य को बदल देगी। अब सवाल उठता है वो उपाय क्या है, कौन सा दीपक जलाना है, कहां जलाना है,
और किस समय उसका प्रभाव सर्वोच्च होता है, तो भक्तों ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। 22 अक्टूबर बुधवार यानी गोवर्धन पूजा का पावन दिन। इस दिन उदय तिथि के अनुसार सुबह से लेकर गोधूली बेला तक आपको करना है एक अत्यंत सरल परंतु चमत्कारी उपाय, पंच दीपक और एक चुटकी हल्दी का उपाय। दीपक गोवर्धन पूजा के दिन जलाया जाए तो वह भाग्य को चमकाने वाला दीप बन जाता है। भक्तों, इस उपाय के 5 दीपक जीवन के 5 संकटों को जलाने वाले हैं। दरिद्रता, कलह, रोग, कर्ज और मानसिक अशांति। और एक चुटकी हल्दी स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। इसलिए जब आप 5 दीपक और एक चुटकी हल्दी से यह उपाय करते हैं तो मानो आप लक्ष्मी और विष्णु दोनों की संयुक्त साधना कर रहे हो। तो आइए अब जानते हैं कि यह उपाय कैसे करना है, किस समय करना है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले 22 अक्टूबर की सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं, घर की सफाई करें और स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। दूसरा, गाय के गोबर से घर के आंगन में एक छोटा सा गोवर्धन पर्वत बनाएं, या अगर संभव न हो तो भगवान श्री कृष्ण और गिरिराज जी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। तीसरा, अब एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर 5 छोटे दीपक रखें जो गेहूं के आटे से बने हों। चौथा, हर दीपक में थोड़ा सा शुद्ध घी डालें और हर दीपक में एक एक चुटकी हल्दी मिलाएं। पांचवा, दीपक जलाने से पहले यह मंत्र बोलें, नमो गोवर्धनाधिपतये नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री लक्ष्म्याय नमः। अब 5 दीपक क्रम से प्रज्वलित करें। इन दीपकों को आप या तो अपने आंगन में गोवर्धन पर्वत के सामने या घर के तुलसी कुंड के समीप रखें। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो एक दीपक वहां भी जलाया जा सकता है। देखिए महाराज, यदि हम उपाय कर रहे हैं तो उसे उपाय का मुहूर्त भी होना चाहिए, जैसे कि हम शिव मंदिर में उपाय करते हैं सुबह के समय, प्रदोष काल के समय, रात्रि के समय। इस प्रकार से गोवर्धन महाराज की जब आप प्रतिमा बनाएंगे, जब आप वहां पर उनकी पूजा पाठ करेंगे, तब आपको दीपक प्रज्वलित करना है या फिर शाम के समय करना है। ध्यान से सुनिए, सबसे उत्तम समय, यदि हम सही समय पर उपाय विधि करें तो इससे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और घर से दरिद्रता का नाश होता है। पहला श्रेष्ठ मुहूर्त सुबह 6:26 से 8:42, यानी सुबह का जो समय है, सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त रहता है वह 6:00 से लेकर 8:42 तक का सबसे उत्तम समय है। दूसरा श्रेष्ठ मुहूर्त 12 दोपहर 3:29 से शाम 5:44 तक, और अगर संभव हो तो गोधूली बेला में शाम 5:44 से 6:10 के बीच दीपदान अवश्य करें, क्योंकि यही वह समय है जब गौ माता, श्री कृष्ण और मां लक्ष्मी की ऊर्जा एक साथ सक्रिय होती है। अगर यह उपाय कोई एक भी परिवार सदस्य श्रद्धा से करता है तो परिणाम चमत्कारी होते हैं। घर में धन रुकावट समाप्त होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, कर्ज या पढ़ के बोझ से मुक्ति मिलती है, कुंडली के कालसर्प दोष या वास्तु दोष के प्रभाव कम होते हैं, घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, शिव और विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। और अगर कोई माता या बहन ये उपाय करती है तो घर के हर सदस्य की बाधाएं स्वतः शांत हो जाती हैं। शिव महापुराण में कहा गया है, दीपं दृष्ट्वा न दिव्यति, दीपं स्पृष्ट्वा न दहयति, दीपं पूज्यम भवेत् तस्मात् दीपम लक्ष्मी प्रदम भवेत्ति। अर्थात जो दीपक श्रद्धा से जलाया जाए वह न केवल अंधकार मिटाता है बल्कि लक्ष्मी की स्थिर कृपा भी देता है। और भक्तों, इस दिन रात के समय भी एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए कि मुख्य द्वार पर यह दीपक राहु, केतु और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। अगर यह दीपक गोवर्धन देवता के नाम से जलाया जाए तो समझ लीजिए संपूर्ण वर्ष घर में कर्ज, कलह और अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसलिए भाइयों और बहनों, 22 अक्टूबर बुधवार के दिन जब आप गोवर्धन महाराज की पूजा करें तब ये पंच दीपक एक चुटकी हल्दी वाला उपाय अवश्य करें, क्योंकि यही वह उपाय है जो आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर भाग्य का दीप प्रज्वलित करेगा। याद रखिए, दीप जलता है तब अंधकार मिटता है, पर जब श्रद्धा से दीप जलता है तो किस्मत भी जगमगा उठती है।
देखिए भक्तों, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में दोष चल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी राशि अवश्य लिखें। कल जिन माता बहनों ने अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानने के लिए कमेंट करा था, वो लोग जान लो आज की दो विशेष राशि। इस वर्ष गोवर्धन पूजा के दिन जिन दो राशियों पर विशेष कृपा बरसने वाली है वो है वृषभ राशि और कर्क राशि। इन जातकों को इस उपाय का विशेष फल प्राप्त होगा, धन, सौभाग्य और स्थायी समृद्धि का वरदान। देखिए महाराज, हमने उपाय को आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है, किस प्रकार करना है, कैसे करना है, मुहूर्त कौन सा है, संपूर्ण बातें। अब हम उसे मुख्य उपाय की तरफ चल रहे हैं जो आप